हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है। तो यदि आप प्रश्नावली 9.1 मतलब कि चैप्टर 9 पढ़ना चाहते हैं तो आपको त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक खंभा है। ठीक है, जो बिंदु सी से ए तक बंधा हुआ है। ठीक है, हमने इसको बांध दिया अच्छी तरह से एक डोर से, और डोर की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। हमें ये पता करना है इस खंभे की ऊंचाई। ठीक है, ए बी जो खंभा है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ए बी एक खंभा है, ठीक है, और ए सी एक डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और ये दोनों बंधे हुए हैं। हमें ए बी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में सबसे पहले हमें क्या सीखना है स्टूडेंट, जो भुजा हमें ज्ञात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ए सी ज्ञात है और ज्ञात क्या करना है ए बी, तो हम किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेंगे। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें ए सी पता है और ए बी नहीं पता, तो फार्मूला बेसिकली क्या होता है, आप लिख सकते हैं ज्ञात बटे अज्ञात। क्या होता है स्टूडेंट, ज्ञात बटे अज्ञात। इसका मतलब क्या हुआ, जो भुजा हमें दी हुई है, ठीक है, और जो भुजा अज्ञात है, मतलब जो भुजा हमें ज्ञात करनी है, उन दोनों का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे हमें ए सी भुजा की लंबाई पता है और खंभा जो ए बी है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो स्टूडेंट, अभी अभी हमने आपको क्या बताया, फार्मूला क्या होता है, अज्ञात बटे ज्ञात या ज्ञात बटे अज्ञात। तो यहाँ पे हमें ए सी पता है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए सी। ठीक है, और बटे में हमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, ए बी, खंभा ए बी है, ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी को क्या लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, एच लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी और बटे में हम क्या लिखेंगे, सॉरी, ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब बराबर। अब स्टूडेंट, हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है स्टूडेंट, कर्ण। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट क्या बोलते हैं इसको, संलग्न भुजा। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है लंब। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कर्ण बटे लंब बन रहा है। क्या बन रहा है, कर्ण और बटे में लंब। अब हम स्टूडेंट जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है लाल बटे कक्का से। क्या फार्मूला होता है, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हमें क्या कहाँ दिख रहा है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो कर्ण बटे लंब किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का। किसका मान हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक थीटा का। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक। यहाँ पे स्टूडेंट थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, कितना लिख देंगे, कॉसिक 30 डिग्री। अब हम ध्यान से देखें तो ए सी का मान हमें पता है स्टूडेंट, ए सी का मान कितना है 20, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 20, और बटे में ए बी हमने कितना लेट किया है, एच, तो एच। और स्टूडेंट यहाँ पे कॉसिक 30, कॉसिक 30 का मान क्या होता है, बेसिकली हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो साइन 30 का मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है स्टूडेंट, 1/2। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसके यदि हम अपोजिट कर देंगे, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1। मतलब कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे तिर्यक गुणा करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 2 का एच से गुणा होकर 2h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एच का मान निकालना चाहें तो एच बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इधर 2 का गुणा है, इधर जाके 2 का भाग हो जाएगा, तो 20 भागे 2 कर देंगे। ठीक है, 20 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 आ जाएगा।
अब सारी यूनिट मीटर में थी तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। मतलब जो यच है स्टूडेंट, यच हमने क्या माना था, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितना मिल गया हमें, 10 मीटर मिल गया। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या फार्मूला लगाया था, ज्ञात बटे अज्ञात। यहाँ पे यदि आप अज्ञात बटे ज्ञात लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी, हमें ज्ञात बटे अज्ञात लगाना है या अज्ञात बटे ज्ञात, तो आप दो में से कोई भी, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं, जिससे आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्या करना था, ज्ञात बटे अज्ञात। ठीक है, जो जो वैल्यू पता है रख देना है, और यहाँ पे cosec 30 की वैल्यू रख देनी है, तिर्यक गुणा करके आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक पेड़ था, ठीक है, जिसको हमने मान लिया BD, B से D तक लंबाई का एक पेड़ था, जो बिंदु ए से क्या हो जाता है स्टूडेंट, टूट जाता है। और ये टूटी हुई भुजा जमीन के साथ, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, C बिंदु पर मिलती है। तो स्टूडेंट ये जो भुजा होगी AD, ठीक है, AD की लंबाई AC लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि यही भुजा तो यहाँ पे जाके जमीन से मिल गई है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो भुजा जमीन पे छूती है वो बिंदु B से कितने मीटर दूरी पर है, 8 मीटर दूरी पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, शिखर, आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बेसिकली इसमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, B से लेके D तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो हम AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AB, और इसके बाद क्या निकालेंगे, AD, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, BD की लंबाई मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं जितना AD होगा ना उतना ही क्या होगा, AC होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ जो AD की लंबाई होगी ना उतना किसकी लंबाई होगी, AC की लंबाई होगी। AD किसके बराबर होगा स्टूडेंट, AC के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, चलिए इसको हम आसानी से हल करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये मान के चलना है पेड़ एकदम सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC में। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं स्टूडेंट, ABC, तो त्रिभुज ABC में हमें फार्मूला क्या लगाना है स्टूडेंट, ज्ञात बटे अज्ञात। क्या लगाना है, ज्ञात बटे अज्ञात या अज्ञात बटे ज्ञात। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले तो AB निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, AD। तो चाहे AD निकालें या AC निकालें, मतलब हमें इन दोनों साइड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा AB, और बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC, AB बटे BC। और यहाँ पे स्टूडेंट AB क्या है, यहाँ पे AB लंब है, BC क्या है, आधार है। और लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan थीटा का मान होता है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो AB बटे BC बराबर हो जाएगा tan 30। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब AB का मान हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम यहाँ पे AB की जगह में AB ही लिखे रहने देंगे। तो AB, AC का मान हमें, सॉरी, BC का मान हमें पता है, BC कितना है यहाँ पे, 8 मीटर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8। और tan 30 का जो मान होता है स्टूडेंट वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे स्टूडेंट हम तिर्यक गुणा करेंगे या सीधे हम डायरेक्ट 8 को इधर ले जाएंगे, तो जो AB का मान आ जाएगा, तो AB का मान आ जाएगा 8/√3। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8/√3। ठीक है, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। हमें यहाँ पे स्टूडेंट AB पता चल गया, ठीक है, क्या पता चल गया, AB पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC। ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम AC तो हमें निकालना है और ज्ञात क्या है यहाँ पे BC। तो हम क्या लगा देंगे, अज्ञात बटे ज्ञात या अज्ञात बटे अज्ञात। तो दोबारा से स्टूडेंट हम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, AC चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बटे में BC, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC बटे में BC। अब स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखें, हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, ठीक है, क्या बताया था, लाल बटे कक्का। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कर्ण और बटे में आधार। कर्ण बटे आधार किसका मान होता है स्टूडेंट, सेक थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, AC का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना था, तो AC ही रहने देंगे। BC का मान कितना है स्टूडेंट, 8 है, तो 8 लिख देंगे। और सेक 30 का मान कैसे आएगा, सेक 30 के लिए हमें कॉस 30 चाहिए। हम जानते हैं कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, ठीक है। और इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब व्युत्क्रम कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, सेक 30 का। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। हमें क्या चाहिए था, AC चाहिए था, तो हम 8 का पक्षांतर कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 16/√3, कितना हो जाएगा, 16/√3, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे अब स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पे AB और AC, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ना था, तो हमें क्या मिल जाता, BD मिल जाता। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे जो BD, ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है जो BD का मान हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, किसको किसको, AB और AC को। तो BD बराबर हो जाएगा AB प्लस AC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB का मान हमने निकाला, आप देख सकते हैं 8/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3, ठीक है। और AC का मान हो जाएगा 16/√3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16/√3। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 8, ये हो जाएगा 24 और बटे में √3, ठीक है। और इस 24 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे √3 और √3, ठीक है, और बटे में √3। इस √3 को हटाने के लिए हम 24 को 8 गुणे 3 लिखेंगे और 3 को क्या लिख देंगे, √3 गुणे √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, 8√3, ठीक है, किस में स्टूडेंट, मीटर में। तो हमारे पास इस पेड़ की जो टोटल हाइट है स्टूडेंट, ठीक है, टोटल हाइट मतलब यहाँ क्या हमने निकाल दिया BD, तो जो BD की जो यहाँ पे वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये कितनी आ गई, 8√3 मीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है स्टूडेंट, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमारे पास 2 फिसलन पट्टी हैं, ठीक है। एक फिसलन पट्टी है ABC, एक है PQR। तो ABC में स्टूडेंट हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी है, इस फिसलन पट्टी AC की लंबाई ज्ञात करनी है, और PQR में हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, PR की लंबाई ज्ञात करनी है। हमने आपको फार्मूला बताया, हमें क्या लिखना है, ज्ञात बटे अज्ञात। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ज्ञात बटे अज्ञात मतलब AB बटे AC, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB बटे AC, और AB क्या है, यहाँ पे लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। हमने आपको बताया लाल बटे कक्का से, जो लंब बटे कर्ण होता है किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, AB का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, AB का मान है 1.5, तो 1.5 रख देंगे, और AC का मान हमें नहीं पता तो हम AC ही रहने देंगे, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2। इसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे स्टूडेंट, तो AC का गुणा 1 से करेंगे तो AC आएगा, ठीक है, और 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो फिसलन पट्टी AC की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। इसी तरह हमें क्या करना है, इस बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पी क्यू बटे पी आर लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ज्ञात बटे अज्ञात भुजा। तो यहाँ पे हमें पी क्यू ज्ञात है और पी आर ज्ञात करना था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बटे पी आर, और चूंकि यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है। आप देख सकते हैं कितने डिग्री के साथ फिसलन पट्टी झुकी हुई है, 60 डिग्री के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर बराबर साइन 60। साइन 60 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लंब बटे कर्ण का हम अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है। और पी क्यू का मान हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और पी आर हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ पे पी आर ही रहने देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3/2। इसके बाद करेंगे स्टूडेंट तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो पी आर का गुणा √3 से करेंगे तो √3 पी आर हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। इसके बाद √3 का पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में आ जाएगा, तो 6/√3 हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और बटे में √3 पहले से था तो √3। स्टूडेंट एक √3 से एक √3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2 √3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 √3 मीटर। तो स्टूडेंट छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर, और बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई जो आ गई वो कितनी आ गई, 2 √3 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है उन्नयन कोण, तो आप केवल इतना समझिए, यदि हमारी दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हम सी से बिंदु ए की ओर देखें, सी से किधर देखें, ए की ओर देखें, मतलब जो हमारी आँख है कहाँ हो, नीचे से ऊपर की ओर हो, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, उन्नयन कोण होता है। और यदि हमारी दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब यदि हम मीनार के शिखर से बिंदु को देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम मान लेंगे ए बी एक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है, और मीनार का शिखर ए है, मीनार का शिखर क्या है, ए, और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके पाद बिंदु से, मतलब इसका जो बेस है, आधार बिंदु है, इससे 30 मीटर की दूरी पर यदि हम देखते हैं इस बिंदु ए से, तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है स्टूडेंट, ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। आप देख सकते हैं सवाल में लिखा हुआ है कि 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है, इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब इस ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, तो मैक्सिमम नंबर 4 नंबर का आना है, ठीक है। तो 4 नंबर में आएगा, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, आप इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें निकालना है ए बी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी, और हमें पता क्या है बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटे बी सी, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए बी बटे बी सी, और ए बी क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है, और लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan थीटा का, किसका मान होता है, tan थीटा का, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा। ए बी का मान हमें नहीं पता, ए बी का मान हमने एच माना हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है एच, और बी सी का मान कितना है, 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक है। और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, या डायरेक्ट हम 30 का इधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास h बराबर 30/√3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30/√3। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस √3 को हटाने के लिए हम 30 को क्या लिखेंगे, 10 × √3, ठीक है, और बटे में क्या था, √3, तो बटे में √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 10√3, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट 10√3 मीटर, ठीक है। तो इस मीनार ए बी की जो ऊंचाई आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई स्टूडेंट, ये आ गई 10√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा है, ठीक है।
हमें निकालना क्या था, मीनार ए बी की ऊंचाई, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 10√3 मीटर आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है स्टूडेंट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी कैसी एकदम स्ट्रेट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया था कि भूमि से 60 मीटर, हम मान लिए कि यहाँ से बी बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये जो हाइट है स्टूडेंट ये कितना है, ये है 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर हमने मान लिया कि एक पतंग उड़ रही है। इसके बाद क्या दिया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है और इस पतंग को इस यहाँ पे बिंदु ए से क्या कर दिया गया, इस डोरी के साथ बांध दिया गया है और इनका जो झुकाव है स्टूडेंट वो कितना है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का है। ये मान के चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री है झुकाव, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है AC, ये हमें कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या फार्मूला, ज्ञात बटे अज्ञात। तो सब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे AC निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब ABC में हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। फार्मूला क्या होता है, ज्ञात बटे अज्ञात, तो क्या हो जाएगा BC बटे AC, ठीक है। अब यहाँ पे BC क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का। किसका मान होता है स्टूडेंट, साइन थीटा का। और यहाँ पे थीटा की जगह में 60 है, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। BC का मान कितना है हमारे पास, 60 है, तो BC का मान हम रख देंगे यहाँ पे 60 और AC का मान हमें नहीं पता तो AC ही रहने देंगे। और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट √3/2। इसके बाद क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो √3 का गुणा AC से करेंगे तो √3AC हो जाएगा और 60 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120 हो जाएगा। AC का मान हम निकालना चाहे तो √3 का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा हमारे पास 120 बटे में √3, ठीक है। अब इस √3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस 120 का फैक्टर करेंगे। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे √3, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, √3, तो बटे में √3। इस √3 से एक √3 कट जाएगा, हमारे पास जो AC का मान निकल के आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 40√3। कितना आ जाएगा AC का मान, 40√3, ठीक है, मीटर। तो स्टूडेंट हमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था इस AC डोरी की लंबाई। तो AC डोरी ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली डोरी है। तो डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, डोरी की लंबाई आ जाएगी 40√3, ठीक है। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का, ठीक है, क्या है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो एक भवन से 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ठीक है। तो चलिए इसका तो हम पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे मान के चलते हैं एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे FD हमने मान लिया एक लड़का है, ठीक है, जो कि एक भवन है। भवन का हमने क्या नाम मान लिया, A मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। मतलब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर है, तो यहाँ पे 30 मीटर लिख देना है। इसके बाद दिया है स्टूडेंट जो लड़का है इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। मतलब ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर है। क्वेश्चन में दिया है कि
ये लड़का बिंदु डी से मीनार की ओर, भवन की ओर जाता है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये लड़का बिंदु डी से कहाँ तक गया, बिंदु सी तक गया, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब यहाँ पे बिंदु डी पर था तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। और जब डी से बिंदु सी तक चला गया तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण हो गया, 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। हमें निकालना क्या है, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, मतलब हमें डी से लेकर सी तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे पहले तो BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। अब स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखो कि लड़के की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, तो ये देखेगा तो यहाँ से देखेगा, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लंबाई 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5 मीटर। और 30 में हम 1.5 घटा देंगे तो ये AB की जो हाइट आ जाएगी, आ जाएगी 28.5 मीटर। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 28.5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे BC निकालेंगे और इसके बाद BC निकालने के बाद क्या निकालेंगे, DC निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABC में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कठिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें BC निकालना है। तो AB बटे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटे BC, AB और बटे में BC। यहाँ पे AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है। और लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, AB का मान हमें पता है। AB का मान कितना पता है स्टूडेंट, AB का मान हमें पता है 28.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB और बटे में BC हमें नहीं पता, तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे, BC ही रहने देंगे। tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है √3। तो यहाँ पे लिख देंगे √3, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, तो हम इस √3 का पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट BC बराबर, ठीक है, ये BC इधर चला जाएगा और √3 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 और बटे में √3। कितना हो जाएगा, 28.5 √3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस BC का मान मिल चुका, कितना मिल गया, 28.5 बटे में √3। इसके बाद ये हम पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इसका नाम क्या है, ADB। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। तो समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB और बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हमने, यहाँ पे हमने लिखा AB और बटे में BD, ठीक है, मतलब लंब बटे आधार। तो स्टूडेंट AB का मान हमें पता है, AB का मान कितना पता है, 28.5, ठीक है। यहाँ पे देखिए AB बटे BD कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, लंब और बटे में आधार। AB का मान कितना आ गया हमारे पास, AB का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5, तो ये हो जाएगा 28.5 और बटे में BD स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखें, BD की जो लंबाई हो क्या है, CD प्लस BC है। तो इस BD की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BC। यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे CD या DC प्लस BC, ठीक है। और BC का मान अभी अभी हमने निकाल चुका है, BC का मान कितना निकाला है, 28.5 बटे में √3। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 28.5 बटे में कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3, ठीक है। इसको हल करना है स्टूडेंट आगे। तो आगे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसका लघुत्तम लेके यहाँ पे हल करना है। यहाँ पे मैं ये बाएं साइड में हल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या था 28.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5, और बटे में हमने क्या किया, इसका लघुत्तम निकाला, तो लघुत्तम आ गया √3, तो √3। ठीक है, DC का √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा DC, और बट पहले √3 आ जाएगा, √3 DC, और ये प्लस 28.5 है, तो कितना आ जाएगा 28.5। ठीक है, और इधर हमारे पास बराबर में क्या था, बराबर में था 1/√3, तो बराबर में हो जाएगा 1/√3। इसके बाद स्टूडेंट ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 √3। ठीक है, और बटे में आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट √3 DC। ठीक है, और प्लस कितना है 28.5, तो 28.5 बराबर 1/√3, तो 1/√3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमें अगला पेज यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 28.5 √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5, और गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 आ जाएगा। और √3 DC का 1 से गुणा करेंगे तो √3 DC आएगा, और प्लस 28.5 है, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.5। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 28.5 का पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 28.5, ठीक है, गुणे 3, और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 28.5। इधर क्या है हमारे पास, इधर है √3 DC, तो √3 और DC। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28.5 दोनों से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 28.5। यहाँ पे हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, बराबर √3 है, तो √3 और DC तो DC। इस √3 का हम फिर से पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28.5। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 28.5 बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 2 बटे में क्या था स्टूडेंट, ये √3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर DC। 28.5 का आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 57, और बटे में कितना आ जाएगा, √3, तो √3 बराबर DC, तो बराबर DC। इस 57 को हम 19 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 19 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 19 √3 और गुणे √3। बटे में कितना था स्टूडेंट, √3 था, तो बटे में √3 बराबर DC। इस √3 से एक √3 कट जाएगा, तो जो DC का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19 √3। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 19 √3। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमें निकालना क्या था, इफ DC का मान निकालना था कि ये जो व्यक्ति है, एक लड़का है, D से C तक चला तो कितना दूरी तक चला, तो ये स्टूडेंट चला 19 √3 मीटर। कितना चला, 19 √3 मीटर। आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले पार्ट में स्टूडेंट इसके हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में 6वीं से लेकर 10वीं तक, ठीक है, स्पेशली मैथ्स विषय के सारे वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पे DC का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 19 √3 आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।